दोस्तों आज हम जानेंगे यूरोप के एक ऐसे देश के बारे में कई ऐसी बातें जो इस देश को अन्य देशों से काफ़ी अलग करती हैं। जैसे कि यहाँ की भाषा, रहन सहन, देश की सुंदरता, सांस्कृतिक स्वभाव और तो और दोस्तों यहाँ की खूबसूरत लड़कियाँ और उनका भारतीय लड़कों के प्रति लगाव। दोस्तों इस देश में एक भारतीय बहुत ही अच्छा खासा पैसा कमा सकता है, वो भी महीने के हिसाब से। और साथ में यह भी जानेंगे कि यहाँ पर आने जाने में कुल कितना पैसा लग सकता है। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं दुनिया के एक ऐसे देश के बारे में जिसका नाम है बेलारूस। यूरोप के उत्तर पूर्व में स्थित यह देश यूक्रेन, लिथुनिया, पोलैंड और रूस के पास बसा एक गजब का देश है जिसकी राजधानी मिन्स्क है, जो कि इस देश की सबसे घनी आबादी वाला शहर भी है। आइए जानते हैं इस देश के बारे में अमेजिंग फैक्ट्स। बेलारूस में लड़कों के मुकाबले लड़कियों की संख्या बहुत ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ लड़कों की ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस देश की लड़कियों को प्रपोज करने पर किसी भी तरह की रोक टोक और कोई झंझट नहीं होता, क्योंकि इस देश की लड़कियों का मानना है और इस देश के कानून का भी मानना है कि लड़कों को अपनी दिल की बात कहने में कोई बुराई नहीं है, बशर्ते लड़का कोई गलत शब्द का यूज ना करे। और तो और दोस्तों इस देश की महिलाएं काफ़ी अमीर और सुंदर भी मानी जाती हैं। इस देश की बहुत सी लड़कियों की शादी भारतीय लड़कों के साथ देखी गई है और यहाँ की लड़कियाँ भारतीय लड़कों को काफ़ी पसंद भी करती हैं। बेलारूस एक बहुत ही सुंदर देश है। इस देश के 40% हिस्से में जंगल ही जंगल हैं। इस देश का कुल क्षेत्रफल 2,07,500 स्क्वायर किलोमीटर है और इस देश की कुल जनसंख्या 92 लाख के आसपास है। क्या आप जानते हैं कि बेलारूस 1991 से पहले सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था और बेलारूस एक राज्य हुआ करता था जो कि सोवियत संघ के सबसे ज़्यादा विकसित राज्यों में से एक था। और तो और दोस्तों इस देश ने रूस से आज़ाद होने से पहले 1792 में संयुक्त अरब अमीरात से भी स्वतंत्रता हासिल की थी, यानी कि यह देश 2 बार आज़ाद हुआ था। क्या आप जानते हैं कि तानाशाही से हमेशा नॉर्थ कोरिया को ही जोड़ा जाता है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारी इस दुनिया में बहुत से ऐसे देश अभी भी मौजूद हैं जो तानाशाही व्यवस्था से जूझ रहे हैं। उन्हीं में से एक देश बेलारूस भी है। कहने को तो यह देश एक लोकतंत्र है, लेकिन बेलारूस में पिछले 23 सालों से केवल एक ही सरकार जीत रही है। इसके पीछे का कारण यहाँ पर निष्पक्ष चुनाव का ना होना है। इस देश में चाइना और नॉर्थ कोरिया की तरह ही मीडिया को बोलने की आज़ादी नहीं है और लोग बिना परमिशन के धरना भी नहीं दे सकते। और तो और दोस्तों सरकार के खिलाफ इंटरनेट पर कोई भी पोस्ट नहीं डाली जा सकती। बेलारूस देश की करेंसी बेलारूसियन रूबल है, जिसकी 1 रूबल की कीमत भारत के लगभग 28 रुपये के आसपास होती है। और इस देश में भारत का एक नागरिक दिन का 1200 से 1500 रुपये कमा सकता है, जिसे महीने के हिसाब से देखा जाए तो भारत का आम नागरिक महीने का 35 से 40 हज़ार रुपये आराम से कमा सकता है। पर इसके लिए इस देश की भाषा का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इस देश में आलू को यूज करके लगभग 300 प्रकार का खाना बनाया जाता है और इस देश में आलू का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। आप दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश इजराइल को तो जानते ही होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि 2 इजरायली राष्ट्रपति जीन विजमैन और साइमन परे का जन्म बेलारूस में ही हुआ था। बेलारूस देश में लगभग कोई भी आदमी बेरोजगार नहीं है। बेलारूस में बेरोजगारी की दर 1% से भी कम है और इस देश की साक्षरता 99% से भी ज़्यादा है। बेलारूस में हर नागरिक को 1.5 साल का सैन्य प्रशिक्षण लेना अनिवार्य माना जाता है, यानी कि बेलारूस का हर नागरिक एक सैनिक होता है, जो कि इस देश के लिए एक गर्व की बात है। अगर आप इस देश में जाना चाहते हैं तो आपको बता दूं कि आपको दिल्ली से मिन्स्क तक की फ़्लाइट 21,000 रुपये में आसानी से मिल जाएगी और भारतीयों के लिए बेलारूस 30 दिन का फ्री वीज़ा भी प्रोवाइड करता है। साथ में बेलारूस में एक दिन के होटल के लिए आपको 500 से 1500 रुपये तक देने पड़ सकते हैं। तो दोस्तों ये था बेलारूस। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।